मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और उम्मत से उससे कहीं बढ़कर मोहब्बत थी, जिस तरह एक बाप को अपनी औलाद से होती है। आप अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि मुसलमान एक दूसरे को कत्ल करें, और ख़ास तौर पर शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की हुर्मत हमारे करीम मौला को बहुत अजीज थी। जिस वक्त मदीना शहर मुजाहिरीन के कब्जे में था और कोई अपने घर से निकलने को तैयार न था, मौला अली अलैहिस्सलाम ने ही सुलह सफाई और इस्लाह हालात के लिए कोशिशें की और आखिरकार मुसालहतकार के तौर पर खलीफा उस्मान और मुजाहिरीन के दरमियान मफाहमत करवा दी। तय पाया कि खलीफा मुजाहिरीन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे, नाअहल गवर्नरों को तब्दील किया जाएगा और बदउनवानियों का तदारुक होगा। ये जमानतें लेकर मुजाहिरीन अपने अपने सूबों को लौटने लगे, लेकिन अमन और इत्तेहाद उम्मत के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम की इस सारी सिफारती मेहनत पर इंतशार पसंद बनो उमैया ने पानी फेर दिया। वाक़या कुछ यूं है कि मिस्र से आने वाले मुजाहिरीन ने वापसी के रास्ते पर एक सवार को पकड़ा, जिससे एक खत बरामद हुआ। ये खत मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद के नाम था। खत में लिखा था कि इन सब लोगों को मिस्र पहुंचते ही कत्ल कर दो। इस खत के नीचे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान की मोहर थी। ये खत देखकर मिस्री मुजाहिरीन गम और गुस्से से भर गए और वापस मदीना पहुंच गए। कूफी मुजाहिरीन भी ये खबर सुनकर वापस मदीना आ गए और शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा ज्यादा शिद्दत से दोबारा शुरू कर दिया गया। इस बार ये लोग गवर्नरों की बरतरफी का नहीं बल्कि खुद खलीफा की हुकूमत से दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे थे। जब मिस्र के गवर्नर के नाम ये खत खलीफा को दिखाया गया तो उनका कहना था कि खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये तहरीर किसने लिखी। इस सफाई पर मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अपने सेक्रेटरी और कातिब मरवान बिन हक्म को फौरी तौर पर बरतरफ करके सजा दें, जिसके पास आपकी मोहर है, क्योंकि इस खत के नीचे आपकी मोहर जब्त की गई है। लेकिन खलीफा उस्मान ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया। इस बात पर मुजाहिरीन आग बगोला हो गए और खलीफा के महल का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। खलीफा के घर में पानी और खुराक की तरसील भी बंद कर दी गई। इन हालात में मौला अली अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के नाते खलीफा के अहले खाना के लिए पानी और खाना भिजवाने का किसी तौर इंतजाम किया और हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम को कसर खिलाफत की हिफाजत पर मामूर किया, ताकि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश न आए जिससे हालात काबू से बाहर हो जाएं। दूसरी तरफ उन सख्त हालात में भी खलीफा का कोई रिश्तेदार उनकी मदद को न आया। मुहासरा कई रोज जारी रहा, लेकिन शाम, मिस्र, कूफा कहीं से कोई फौज नहीं आई। वो रिश्तेदार जिनकी हिमायत करते करते खलीफा इस हाल को पहुंचे थे, उनमें से कोई भी रिश्तेदार उनकी मदद को नहीं आया और मुश्किल वक्त में खलीफा का साथ छोड़ गए। दरअसल ये उम्वी यही चाहते थे कि खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान कत्ल कर दिए जाएं और उसके बाद वो उनकी मजलूमियत के नाम पर इक़्तिदार की खातिर सियासत करें। मौला अली अलैहिस्सलाम और हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम कई रोज तक हालात की बेहतरी और अहले मदीना बशमूल खलीफा की जानो माल की हिफाजत करते रहे, लेकिन हुकूमत ने हालात की बेहतरी के लिए किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया, बल्कि महल की तरफ से मुजाहिरीन पर तीर भी बरसाए गए। खलीफा मरवान पर अंधा इत्माद जाहिर करते रहे, हालांकि ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि इस सारी सूरत हाल का असल मुजरिम वही शख्स है। इस सूरत हाल में मुजाहिरीन का गुस्सा बढ़ता चला गया, यहाँ तक के 12 ज़िलहज के रोज कुछ नकाब पोश कसरे खलीफा की दीवार फलांग कर चुपके से खलीफा की आराम गाह तक पहुंच गए और 12 ज़िलहज के रोज तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान को कत्ल कर दिया गया।